सुकरात कहते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक बहादुर हैं, जितना दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। कभी कभी हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाते और एक पिंजरे के अंदर फंसे हुए जीते रहते हैं। बार बार एक समान चीजें ही करते रहते हैं और हमेशा यही चिंता करते रहते हैं कि लोग हमारे और हमारे कामों के बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप इस पिंजरे को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं और जीवन को पूरी तरह खुलकर जीना सीखना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। इस बात को कम महत्व दें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोग आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं और अगर आप अपनी इमेज के बारे में चिंता करना छोड़ नहीं सकते तो आप खुलकर नहीं जी पाते। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं तो यह आपको अलग थलग और निराश करके छोड़ देगा। आप खुद को दूसरों की सोच के अनुसार न ढालें। जब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आप खुद से और हर किसी से कहते हैं कि आप हर किसी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से आप मुक्त नहीं हो सकते। अपने जीवन में खुद को टॉक्सिक या जहरीले लोगों से अलग रखें। ये वे लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेशन, नकारात्मकता और अन्य प्रकार के नियंत्रणों से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बेहतर होगा कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन तकनीक को सीखकर और कम प्रतिक्रियाशील और अधिक जिम्मेदार और मुखर बनकर अपने मुद्दे पर अडिग रहते हुए ऐसे लोगों को अपने वश में करना सीखें। आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप ऐसे लोगों से खुद को मुक्त रख सकते हैं और उनके गलत इरादों से खुद को बचा सकते हैं। अच्छे दोस्त भी आपका संतुलन खोजने में आपकी मदद करेंगे। बुरी चीजों पर फोकस करना बंद करें। जो चीजें हो चुकी हैं उन पर फोकस करना बंद करें, बल्कि जो किया जा सकता है उस पर फोकस करें। अपना ध्यान इस ओर लगाएं कि आप अपने और दूसरों के लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा करने से आप जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ स्वतंत्रता खोज लेंगे। अपनी असफलताओं को याद रखने की बजाय खुद की सफलताओं को याद रखें। अगर आपका काम या स्कूल उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना हो सकता था, तो अपनी फैमिली, अपने रिश्तों पर फोकस करें। केवल सकारात्मक चीजों पर फोकस करें। अपनी भाषा पर ध्यान दें। नकारात्मक कथन कहने से बचें, जैसे मैं नहीं कर सकता। चाहे किसी बात को आपको खुद को समझाना हो या दूसरों को, दोनों ही स्थितियों में भाषा बहुत प्रभावशाली होती है। इन नकारात्मक सूचक शब्दों को बदलकर आगे क्या किया जा सकता है पर फोकस करके आप खुद को अक्रिया और आज का काम कल पर टालने वाली सोच से मुक्त करते हैं। इसलिए कहें, मुझे ये काम करना है। ईमानदार रहें। झूठ आपको छल के जाल में उलझता जाता है, जिससे आप खुलकर जी नहीं पाते। खुद से और दूसरों से बोले जाने वाले झूठ को पहचानें। भरोसेमंद और इंसान बनने से आप उन लोगों से बेहतर रूप से जुड़ सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि वे ही आपकी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी को पहचान सकते हैं। झूठ सुरक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने का एक रूप है और हम में से कई लोगों को विवाद की स्थिति में खुद को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से इसकी जरूरत अनुभव होती है। विवाद होने के दौरान लेट लाइंग जाना आमतौर पर किसी के द्वारा आपको अकेले छोड़ देने का एक अच्छा और सुरक्षात्मक रास्ता लग सकता है, लेकिन इससे आप उस व्यक्ति से और अधिक जुड़ जाते हैं क्योंकि आपने चीजों को कम स्पष्ट रखा और खुद के लिए खड़े रहने की बजाय अपनी वास्तविक जरूरतों को टाल दिया। प्रियजनों के प्रति सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देकर आप अपने रिश्तों में फिर से अपनी स्वतंत्रता पाएं, क्योंकि इससे आप बिना विवाद बढ़ाए दूसरों के दर्द, पीड़ा और अन्य नकारात्मक भावों को जान पाएंगे और यह स्पष्ट कर पाएंगे कि आपने अपने निर्णय लेने और अपनी पसंद चुनने की शक्ति को फिर से पा लिया है। पैसा शब्द पर आएं और उसकी हानि पर भी नजर डालें। कई लोग काफी पैसा होने को संबंध आजादी से जोड़ते हैं, लेकिन पैसे के प्रति आपकी लालसा बताती है कि पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, स्वतंत्रता नहीं। धन या पैसे के साथ अपने जीवन में एक उपकरण की तरह बर्ताव करें। इसे अपने जीवन का ड्राइवर न बनाएं। बचत करने, बजट बनाने
और एक सचेत ग्राहक बनने के बारे में सीखें। उपभोग चक्र के उस हिस्से से खुद को हटाने के लिए आप जो भी कर सकते हो करें जिसके कारण आप अपने दिल पर बोझ महसूस करते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑर्गेनिक फूड्स की बढ़ती हुई कीमतों को अदा करते करते परेशान हो गए हों, तो परेशान होने की बजाय अपना बगीचा तैयार करें और सुंदर फल और सब्जियां उगाएं। इसे नियमित तौर पर करते रहें और फर्क खुद महसूस करें, क्योंकि प्रकृति के साहचर्य से आपकी मेहनत के फल की कीमत फिर से अदा हो जाती है। क्वालिटी फूड के द्वारा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है और अपने बच्चों, पड़ोसियों और दोस्तों के प्रति आप एक आदर्श व्यवहार स्थापित करते हैं। वो चीजें बनाएं जिन्हें बनाने पर आप अच्छा महसूस करते हैं। अपनी कौशल की उन लोगों के साथ वस्तु विनिमय करके शुरुआत करें जो उन चीजों को बनाने में दक्ष हैं जिन्हें आप नहीं बना सकते या जिन्हें बनाने में आपको मजा नहीं आता, जिससे उस स्थान पर एक धार्मिक चक्र उत्पन्न होता है। इससे आपको दोस्ती और संबंध दोनों मिलेंगे, जिससे आपको खुशी मिल सकती है। दिलकश लोगों से संपर्क साधने के लिए ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग करें, आइटम्स और सेवाएं शेयर करें और मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीने की इस राह पर चलने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। शेयरहुड नामक साइट आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जो कि एक सहयोगी उपभोग की वेबसाइट है जो आपको रिसोर्सेज और कौशल को शेयर करने के लिए आपको स्थानीय कम्युनिटी और पड़ोसियों दोनों से संपर्क करने में मदद करती है। व्यायाम करें। एक्सरसाइज करने से शरीर में एंडोर्फिन निकलते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और मन में स्थिरता देते हैं, जिससे आप अपने काम ठीक तरह से कर सकें। इसलिए अपनी सेहत से समझौता न करें। ऐसे काम चुनें जिनमें आपको आनंद आए। इसी प्रकार व्यायाम करना भी काफी मजेदार होगा अगर आप इसे अन्यथा न लें। पेन अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए एंडोर्फिन निकलने दें। एंडोर्फिन आपके शरीर के अपने मूड लाइटनर्स हैं जो सुखद अनुभवों की प्रतिक्रिया के रूप में मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले बायोकेमिकल होते हैं। आस एंडोर्फिन उन असुखद भावनाओं से खुद को मुक्त रखने में मदद करते हैं जो आपके अंदर नकारात्मकता के चक्र में फंसी रहती हैं। इसलिए एंडोर्फिन को निकलने देना आपके लिए बहुत लाभकारी होता है, जिससे आप खुलकर मुक्त रूप से जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, सामाजिक बन सकते हैं। इसीलिए इससे आप जीवन में उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो सच में आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं। जब भी संभव हो, हंसें और मुस्कुराएं। आपकी मुस्कुराहट आपके मूड को बदल देती है। हर दिन हंसने के कुछ न कुछ बहाने ढूंढें। अपने खुद के मजेदार विचारों और हरकतों के साथ हंसने की शुरुआत करें और फिर फनी मूवी देखें या कॉमेडी क्लब जाएं या कुछ ऐसी ही अन्य चीजें करें जिससे आपकी हंसी को बढ़ावा मिलेगा। हंसने और मुस्कुराने से इम्यून सिस्टम की मजबूती के साथ ही एंडोर्फिन के निकलने से आप बेहतर अनुभव भी करेंगे। हंसने पर आपके मस्तिष्क को संदेश मिलता है कि आप खुश हैं और आपका मूड बहुत अच्छा है। कुछ समय धूप में बिताएं। सूर्य की रोशनी दिन को चमकाने के साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बना सकती है। खुले स्थान पर जाएं, थोड़ी ट्रैकिंग करें, प्रकृति का आनंद लें और लोगों के बीच समय बिताएं। बिल्कुल, गर्मियों के दिनों में सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं। दोस्तों के साथ समय बिताएं। दोस्तों का साथ आप में सहानुभूति की भावना लाता है, आपको समझदार बनता है और चीजों को समझने से आपका स्वास्थ्य भी सुधर सकता है, जिससे एंडोर्फिन के निकलने में मदद भी मिलती है। साथ ही दोस्तों के साथ समय बिताने से और सामाजिक बनने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपके आंतरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत जरूरी होता है।